दोस्तों, जब भी मैं मेरे वीडियोज में मैं आपको सीपीआर के बारे में बताता हूं और उसके ऊपर जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैं आपको देता हूं, तो बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो नए मार्केट में आए हैं या तो मेरे चैनल पर जो है तो विजिट किए हैं। तो ये उनको पता ही नहीं होता है कि ये जो सीपीआर होता है तो ये क्या होता है और इसको जो है तो आपने कैसे प्लॉट करना है। आपका जो ट्रेडिंग व्यू जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है तो ये आपको प्रोवाइड करता है। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो ये पता है, लेकिन ये वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल यहाँ पर जो है तो बिगिनर है और उनको जो है तो ये सीपीआर के बारे में कंसेप्ट के बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रेडिंग व्यू है तो उसमें मैं बताता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है तो मैं कैसे प्लॉट करता हूँ और यहाँ पर जो है तो सीपीआर के ऐसे टन्स ऑफ इंडिकेटर है तो उसमें से आपके लिए बेटर कौन सा है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको डीप में बताऊंगा। वैसे मैं जो इस्तेमाल करता हूँ सीपीआर का तो वो जो इंडिकेटर है तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है तो मैंने मेरे खुद के लिए उसको कोड किया हुआ है। वो जो है तो अभी पब्लिक के लिए यानी कि आपके लिए जो है तो वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका जो बेटर अल्टरनेट है तो वो मैं आपको जो है तो आज प्रोवाइड कर दूंगा। सो आपने जो है तो इस वीडियो को जो है तो अपने एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है अगर आपके पास पहले से है तो ठीक बात है, अगर नहीं है तो आपने जो है तो ट्रेडिंग व्यू का जो है तो वेबसाइट उसको ओपन करना है। उसके ऊपर फर्स्ट टाइम है तो आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में जब आप इस आपके चार्ट के इसके ऊपर आएंगे, इंटरफेस के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर जो है तो आपको इंडिकेटर का एक सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जो है तो आपने क्या करना है, टाइप करना है सीपीआर यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज। अब यहाँ पे आने के बाद में सीपीआर तो यहाँ पर जो है तो आपको बहुत सारे आपको इंडिकेटर यहाँ पर देखने मिलेंगे, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे पिवट पॉइंट सीपीआर विथ MWD हाई लो यानी कि मंथली वीकली डेली, ये गोमंती शंकर का ये जो है तो ये इंडिकेटर है। जब मैं बिगिनर ट्रेडर था तब मैं इसको इस्तेमाल करता था, उसमें उसके बाद में जो है तो जब मैंने इसको एक्सपर्टीज कर ली तो मैंने खुद का जो है तो इंडिकेटर बना लिया। लेकिन ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इसको क्या करना है, आपने जो है तो इसको सेलेक्ट करना है और इसको अपने चार्ट के ऊपर जो है तो इसको ऐसे प्लॉट करना है। जब ये प्लॉट करेंगे तो ये जो है तो शुरुआत में जो है तो ये ऐसे नहीं आएगा। वहाँ पर जो है तो यहाँ पर पूरी यहाँ पर सेटिंग है। आपको जो है तो यहाँ पर आपको जैसी सेटिंग मिलती है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं आप तो उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें जो है तो यहाँ पर आपको इनपुट में जाना है। इनपुट में जाने के बाद यहाँ पर शो डेली पिवट जो है तो इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो शो टुमारो का जो पिवट है तो उसको अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या तो आप नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। इसमें जो है तो कल का जो आने वाला जो सीपीआर है तो वो दिखाता है कि वो कहाँ पर ओपन होने वाला है। तो उसके बाद में ये शो वीकली पिवट का करना है, मंथली, और यहाँ पर मंथली हाई लो और यहाँ पर वीकली हाई लो और डेली हाई लो, इसको टिक मार्क करना है। इसको टिक मार्क करने के बाद में यहाँ पर आना है स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद में ये जो अभी तीन यहाँ पर जो आपको लाइन दिख रही है, ये तीन मतलब क्या है, डेली पिवट का मतलब होता है जो डेली का सेंट्रल पिवट है वो, और जो डेली बीसी होता है यानी कि डेली बॉटम सीपीआर, और डेली टीसी का मतलब वो है डेली टॉप सीपीआर। उसके बाद में आता है यहाँ पर डेली R1 यानी रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, सपोर्ट 1, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, इस तरह से। इसको चाहे तो आप इसको जो है तो टिक कर सकते हैं। उसके बाद में ये टुमारो पिवट का जो है तो ये यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है ये टुमारो का तो इसके ऊपर जो है तो आगे आपको ये सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसको जो है तो टिक मार्क करना है। उसके बाद में ये वीकली पिवट अगर देखेंगे यहाँ पे आपको जो है
तो इस लेवल पे यहाँ पर ये वीकली का है। आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका जो है तो आपने कलर जो है तो वो चेंज कर लेना है। और आप यहाँ पर जो लाइन स्टाइल है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर लाइन लेना चाहते हैं तो लाइन इस तरह से आएगा, अदरवाइज डॉट डॉट चाहिए तो ये डॉट डॉट के हिसाब से ऐसा आएगा। इसको टिक करना है। उसके बाद में ये मंथली का है, मंथली का यहाँ पर आपने कलर चेंज करना है ताकि आपको जो है तो लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो सके। उसके अलावा यहाँ पर बाकी की भी और बहुत सारी सेटिंग्स है, उसको भी आप जो है तो आपके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ तो मैं मेरा इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसका नहीं इस्तेमाल करता फ़िलहाल। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर प्रीवियस मंथ का हाई, प्रीवियस मंथ का लो, इसको भी आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं तो प्रीवियस वीक लो और प्रीवियस वीक हाई, इसको भी आप जो है तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कलर जो है तो आपने आपके हिसाब से चेंज कर लेना है ताकि आपको आसान हो सके आइडेंटिफिकेशन में। उसके बाद में ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, इसको भी आपने जो है तो इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर ओके दबाना है। ओके करने के बाद में जो है तो आपके चार्ट पर जो है तो ये इस तरह से यहाँ पर जो है तो वो प्लॉट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो लेवल है ये कौन से लेवल है। यहाँ पे अगर देखेंगे आपके चार्ट पर तो ये जो है तो ये मंथली CPR है। आप इसका कलर जो है तो वो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये वीकली का हाई का लेवल है। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पिवोट पॉइंट है। उसके बाद में ये भी पिवोट पॉइंट है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये पिवोट पॉइंट है। और उसके नीचे आते हैं थोड़ा यहाँ पर तो ये कौन सा है, ये जो है तो ये वीकली CPR है। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल है वो है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ये यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल है, यानी कि प्राइस ने प्रीवियस डे में यहाँ पर हाई लगाया था और यहाँ पर लो लगाया था। तो ये प्रीवियस डे का हाई और ये प्रीवियस डे का यहाँ पर अगर देखते तो ये लो का लेवल है। तो ये जो है तो ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है तो ये प्लॉट कर देगा। उसके बाद में ये मंथली का लो होगा या तो हाई होगा, वो वहाँ पर देख लेना। और ये जो डेली का CPR है तो वो है। अभी जो है तो नैरो CPR है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये इसमें भी 3 लाइन है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। दैट्स वाई ये नैरो होने की वजह से आपको जब इसको थोड़ा छोटा करेंगे साइज में तो आपको यहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का लो का लेवल है। उसके बाद में ये वीकली CPR का ये लो और उसी तरह से यहाँ पर जो है तो ये पिवोट के लाइन है इस तरह से। अब ये जो CPR है तो आपके चार्ट पर जो है तो ये कैसे काम करता है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे काम करता है, ये मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से जो है तो प्राइस ओपन हुआ, यहाँ से मंथली का जो हाई का लेवल है तो ये यहाँ पर जो है लो का है शायद ये। तो यहाँ से जो है तो प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे चला गया। यहाँ पर CPR जो है तो वहाँ से प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट फेस किया, ऊपर चला गया और फाइनली ब्रेक कर दिया। अब प्राइस जो है तो फिर से CPR के पास आया है और वहाँ से जो है तो प्राइस ने जो है तो वो नीचे चला गया। अब यहाँ पे आपके लिए जो है तो वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी, आप जो है तो यहाँ पर ट्रेड डिसीजन ले सकते थे और यहाँ पर ले सकते थे। CPR जो और पिवोट पॉइंट जो है तो आपके चार्ट पर जो है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। और मैं आपको बता देता हूँ जो भी जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये जो है तो ये बहुत एक्यूरेट इंडिकेटर है। एक्यूरेट का मतलब है इसको जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जो है तो बड़े इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना होता है और तभी हम जो है तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसको जो है तो डीप में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी के वीडियोज भी देख सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इंडिकेटर का पता होना ये अलग बात है, आपको चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का होना या तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे मार्क करना है, ये अलग चीज़ है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट
मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपको प्राइस एक्शन का पता होना ज़रूरी है। जब भी प्राइस सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल पे पहुंचता है तो आपको लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, इसके लिए आपको डिसीजन लेना होता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है जो आपने मार्क किया है, या तो मैंने जो आपको या अभी ट्रेडिंग के लिए जो आपको मैंने इंडिकेटर प्रोवाइड किया है, इसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन का आना मस्ट है। आप भी अगर स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जो है तो इसको मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें मैं आपको इन सब के बारे में पिवट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इसके अलावा मेरे हाई प्रोबेबिलिटी आपको 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है तो ट्रेडिंग बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका डिटेल दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप मुझे चेक कर सकते हैं, या तो उसके ऊपर जो है तो मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।